हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए धमाकेदार घोषणा है, मैंने पहले भी कर दी है और अब भी कर रहा हूँ। 50 मॉडल पेपरों का लक्ष्य हमने रखा है। हर विषय के 15-15 मॉडल पेपर हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBSE क्लास 6 से ग्रुप के अंदर डाल देंगे, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और उसे अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कीजिए, ठीक है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपको है उन सवालों तक पहुंचा देंगे जो कि परीक्षा में हूबहू आने वाले हैं। तो साथियों, राजनीतिक विज्ञान के हम आज है आपको केवल क्वेश्चन पेपर बताने वाले हैं। एक भी प्रश्न का हम उत्तर नहीं बताएंगे। 100 मूल्यांकन करना है आपको और इस जो भी हम प्रश्न आपको बता रहे हैं, इन प्रश्न पत्र को है आप घर बैठकर आसानी से चाहे बिना देखे करें या पर देख कर करें, लेकिन इस पेपर को है अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में जरूर लिख लीजिए और परीक्षा से पहले एक दिन जरूर पहले है देख कर जाना है, ठीक है। चाहे 1 घंटा ही देखे पहले, लेकिन जरूर देख कर जाना है। इससे पहले हमने राजनीतिक विज्ञान के 5 मॉडल पेपर हल करवा दिए हैं, वह आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारी प्ले लिस्ट के अंदर जाकर जरूर देखें। इतिहास, हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, इंग्लिश, इन सभी विषयों के मॉडल पेपर हमारे चैनल पर हल करवाए जाते हैं। वह अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, ठीक है साथियों। ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो कि आपकी परीक्षा के अंदर आपके हूबहू सवाल छपने वाले हैं, ठीक है। 2 चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप परीक्षा के अंदर चाहते हो कि मुझे तो 60+ हर विषय के अंदर नंबर आसानी से मैं पा सकता हूँ, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको 2 काम करना है, ठीक है। एक, मैं पूरा का पूरा शेखावटी मिशन हल करवाऊँगा हर विषय के, ठीक है। तो एक तो शेखावटी मिशन को 2-2, 3-3 बार पढ़ लेना है, ठीक है। अगर आप वास्तव में चाहते हो कि मुझे तो टॉपर बनना है तो, ठीक है। और उसके पीछे क्या रीजन है इंपॉर्टेंट, वो भी मैं इसके अंदर आपको बताने वाला हूँ। एक मैंने पहले शुरुआत के अंदर मैंने PDF भेज दी है, बिंडर करके नाम के मॉडल पेपर आए थे और उनकी भेज दी थी, वह भी आपने अभी नहीं देखे हैं। तो इन 2 चीज़ों को 3-3 बार परीक्षा से पहले जरूर पढ़ कर जाना है, ठीक है। जिस दिन आपको परीक्षा हो उस दिन इन चीज़ों को पढ़ना है, बाकी किताब कॉपी वालों को रहने देना, ठीक है। और अब इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। जो मैंने PDF में भेजी है और ये शेखावटी मिशन है, ये बनाता कौन है? ये कोई प्राइवेट नहीं है, ये राजस्थान सरकार की संस्था है, ठीक है। और ये संस्था के द्वारा ये सारा प्रोसेस है, सारा पाठ्यक्रम आपके लिए बनाया जाता है, ठीक है। और इन्हीं में से आपकी बोर्ड परीक्षा के अंदर सवाल आते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं कहते हो तो पिछला पेपर है ना 2022 का, उसमें शेखावटी मिशन और उन दोनों में से 80% सवाल आए थे, यानी 10 में से 8 सवाल आपके छपते हैं, तो 20 में से 16 सवाल सीधे इन्हीं में से छपेंगे। तो आपको मेरा कहना है, इतना सा आप कहना जरूर मानिए और अच्छी तरीके से पढ़िए। और ये मेरी राय है, ये राजस्थान सरकार जारी करती है और इनका पढ़ना आप मत भूलना, ठीक है। बाकी प्राइवेट वाले खूब है, जो ये नेसवर के आती है ना, संजीव की आई, एक्सीलेंट की आई, कोई मायने नहीं रखती है, ठीक है ना। मायने ये चीज़ें रखती है जो कि अधिकतर विद्यार्थियों को पता नहीं होती है। तो इन चीज़ों पर फोकस कीजिए, बाकी अपनी किताबें पढ़िए। अगर टाइम मिले तो मॉडल पेपर जो हल करवाए गए हैं वह आप जरूर देखना, ठीक है। सटीक तैयारी कीजिए, निश्चित रूप से बड़ी सफलता मिलने वाली है। और इसी के साथ आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को। उसमें भी हम हर रोज़ है प्रश्नोत्तरी शुरू करने जा रहे हैं, जो कि छोटे प्रश्न आपके ये सवाल पूछे जाएंगे ना, एक भी हमें गलत नहीं होने देंगे, उतना आपको ट्रेंड कर देंगे। तो आप सभी इतना काम जरूर कीजिए। इस वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना है। तो साथियों, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के यहाँ कुल 15 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर है, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आपको सभी को घर बैठकर मिलाना है, कितने प्रश्न आपको आ रहे हैं। और ये मॉडल पेपर परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बनाया गया था? इसका सही आंसर बताओ। दूसरा है, 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने किस कूट नाम से इराक पर सैन्य आक्रमण किया था? तीसरा है, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई? चौथा सवाल है, फरक्का संधि किन देशों के बीच हुई थी? ठीक है। नेक्स्ट है, आगे हमारा 5वां सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश शामिल है? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश शामिल है? नेक्स्ट है 6, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक को किस संस्था ने प्रकाशित किया था? ठीक है। नेक्स्ट है 7वां, विश्व की साझी विरासत में क्या शामिल नहीं है?
8वां भारत में नई आर्थिक नीति के संचालक है। 9वां भारत में नई आर्थिक नीति शुरू हुई। 10वां सवाल है नाथूराम विनायक गोडसे ने महात्मा गांधी के कितनी गोलियां मारी। ठीक है। नेक्स्ट है आपके 11वां सवाल स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। ठीक है। और नेक्स्ट आगे 12वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है सर्वप्रथम कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके आगे 13वां सवाल है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। 14वां सवाल है जम्मू और कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा है वो दिया गया था। ठीक है। ऑप्शन आपके सामने, सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है। बाम शेप का गठन कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, आप इनको है हर एक प्रश्न को ध्यान से देखना है। ठीक है। अब आपसे खाली स्थान पूछे जा रहे हैं प्रश्न संख्या 2 के अंदर। पहला खाली स्थान है यहाँ पर ने 1994 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की किसने, तो इन दोनों में से आपको छांट करके इसमें भरना है। डरबन का शहर कौन सा है इनमें से। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। चौथा है पोस्को प्लांट में स्थित है, कहाँ स्थित है। पांचवा है PRI के शासन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये आपके सामने ऑप्शन है, भर के देखना है। ठीक है। तीसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी। चौथा है वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कब और कहाँ हुई। पांचवा है 1947 में भारत के विभाजन के पीछे कौन सा सिद्धांत था। छठा है भाषा के आधार पर सर्वप्रथम कब और किस राज्य का निर्माण किया गया था। सातवां सवाल पूछा है बिहार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। आठवां है रेल हड़ताल कब हुई। नौवां है चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई। 10वां है NNF का पूरा नाम बताइएगा। ठीक है। 11वां सवाल आपसे पूछा है संविधान के किन संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक निकायों में आरक्षण दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 12वां सवाल है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई। ठीक है। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 13 से 19 तक कुल 7 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होने वाले हैं। ठीक है। 13वां सवाल आपसे पूछा है बाल्टिक गणराज्य में कौन कौन से राष्ट्र आते हैं। 14वां सवाल है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या है। 15वां सवाल है विश्व बैंक के मुख्य कार्य क्या है। 16वां है UNEP का पूरा नाम लिखो। 17वां है स्वतंत्र पार्टी के 4 नेताओं के नाम लिखिए। 18वां सवाल पूछा है जनसंघ ने किस विचार पर जोर दिया। 19वां है ऑपरेशन ब्लू स्टार कब और किसके द्वारा चलाया गया। ठीक है। सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आपको रीजन भी बता दिया गया है क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 20वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर आसियान के सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो इनकी ट्रिक है हमारे शॉर्ट वीडियो के अंदर पड़ी है, अभी तक आपने नहीं देखी है तो देखना और इनकी ग्रुप में अंदर मैं भेज दूंगा। 21वां है साप्टा क्या है। 22वां है सुमेलित कीजिए। ठीक है। 23वां सवाल है राम मनोहर लोहिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 24वां है ऑपरेशन ब्लू स्टार से क्या आशय है। ये प्रश्न तो आप इंपॉर्टेंट लगा ही लेना, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा के अंदर हूबहू पेपर के अंदर छपने वाला है। आगे 25वां है राजनीतिक अपराधीकरण से क्या आशय है। ठीक है। आगे आपसे प्रश्न संख्या 26 से 28 तक कुल 3 प्रश्न हैं और हर एक प्रश्न 6 नंबर का रहने वाला है। ठीक है। अब आपसे पूछा है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य लिखिए और अथवा के अंदर सवाल है शीत युद्ध के किन्हीं 5 प्रमुख लक्षणों को लिखिए। 27वां है निशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं। आधुनिक युग में इसकी आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए इसके मार्ग की बाधाओं का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटकों की विवेचना कीजिए। 28वां है भारत की विदेश नीति के प्रमुख घटकों की विवेचना कीजिए और निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी लिखता है पंचशील समझौता क्या है और भारत की नवीन परमाणु नीति का मसौदा क्या है। इन पर आपको है पूरा का पूरा पेपर है हमने बताया है। तो इन जो जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं इस पेपर के, इनमें से आपको कितने सवाल आ रहे हैं और नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी कॉपी के अंदर इन सभी सवालों को लिख लीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इन्हीं सवालों में से पेपर के अंदर सवाल आने वाले हैं। विश्वास होना ज़रूरी है। एक विद्यार्थी को विश्वास नहीं होता है और जब तक विश्वास नहीं है तो हम कुछ भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कर नहीं पाते नया।
तो विश्वास के साथ हमारे जुड़े रहें। हम आपको बिल्कुल अच्छी चीज़ें बता रहे हैं। हर एक विद्यार्थी को गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है अच्छी शिक्षा, ऑथेंटिक शिक्षा, पूर्णतः सच्चता और विद्यार्थी के हित के अंदर शिक्षा देना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जितनी ही आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो ये प्रश्न डाला है, प्रश्न पत्र, इसको सभी को हल करना है और सभी को है अपने दोस्तों तक है इसको शेयर करना है। और मैंने ग्रुप जुड़ना है, अभी से आप नहीं भूलें। अगर आप ग्रुप के अंदर नहीं जुड़ते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। ठीक है, हम भी मेहनत करते हैं, हम तो एक विद्यार्थी को पढ़ाएंगे तो भी उतनी मेहनत लगेगी, और 10 को पढ़ाएंगे या हज़ारों को पढ़ाएंगे तो उतनी मेहनत लग रही है। तो आप सभी से मेरा कहना है, टेलीग्राम ग्रुप है RBSE क्लास 6 से 12th, वह अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, नीचे लिंक दिया गया है। उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इतना सा काम कीजिए। हर दिन डेली इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्यूज आने वाली है, और भी कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। हर रोज़ एक इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लिख करके डालने वाले हैं जो कि आपकी दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो, और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो सभी के साथ एक बार शेयर कीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।